हेलो एंड वेलकम बैक टू इंस्टेंट सीख। मेरा नाम है प्रीति वैष्णव और आज से हम स्टार्ट करेंगे महाराष्ट्र सेट की तैयारी, जो कि आपका पेपर जून 15 को होने वाला है। आज से हम पीवाईक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। लेटेस्ट से लेके जितना पीछे तक हम जा सकते हैं उतना हम जाएंगे। और सिर्फ पीवाईक्यू माने कि क्वेश्चन और आंसर सिर्फ देखना ही नहीं, बल्कि हम ट्राई करेंगे समझने की कि क्या पैटर्न रहा है, कैसे उसके आंसर्स है, क्या क्या हम और चीजें उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की जो पीडीएफ है और टेस्ट सीरीज है वो आपको सारी की सारी अपडेट्स टेलीग्राम के द्वारा ही मिलेगी। ओके, तो आज का ये जो लेक्चर है आप सिर्फ बैठ के इसे सीखिए। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसके ऊपर ये पीडीएफ आपको एज इट इज वहां पे भी मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सकवेशन मेथड is carried out for the excavation of megalithic stone circles। ठीक है, तो एक्सकावेशन आर्कियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकावेट करते हैं चीजों को। ठीक है, सो अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं, जैसे वर्टिकल मेथड हो गया, जो ऑप्शंस में दिए हुए वो सारे मेथड्स यूज होते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेगालिथिक स्टोन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, मेगालिथिक स्टोन सर्कल्स जो आपके होते हैं, उसके लिए कौन सा हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको याद हो कि मेगालिथिक क्या होता है, सो मेगा माने कि बड़ा और लिथिक माने कि स्टोन। ठीक है, सो ऐसे सर्कल में बहुत सारे जो ऐसा एक स्टोन स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। यूजुअली आपके बरियल प्रैक्टिसेस होते हैं या मेमोरियल स्टोन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, सो उसके लिए बनाया जाता है। तो इसको जब एक्सकवेट करेंगे तो कौन सा मेथड यूज होगा। सो ये बहुत ही सिंपल है, इसके लिए आपके लिए यूज होगा क्वाड्रेंट मेथड। ओके, क्वाड्रेंट मेथड यहाँ पे यूज होता है, हेंस डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following site is not an example of Chalcolithic site of Maharashtra? ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ क्या रहा है, नॉट पूछ रहा है। ओके, चालकोलिथिक साइट कौन सी है वो नहीं, चालकोलिथिक साइट कौन सी नहीं है वो हमें बतानी है। अगर ये यहाँ पे आप देखो तो ये चार साइट्स दी हुई है और चारों ही महाराष्ट्र में है, बट ये आपको यहाँ देखना है कि चालकोलिथिक साइट कौन सा नहीं है। ठीक है, सो चालकोलिथिक साइट जो यहाँ पे नहीं है वो है भोकार्डन। ओके, सो भोकार्डन ऐसा साइट है जो है तो महाराष्ट्र में, बट ये चालकोलिथिक साइट आपकी नहीं है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आंसर नंबर ए। साइड बाय साइड मराठी में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके ऑप्शंस भी है। ठीक है, अगर किसी को कुछ डिफिकल्टी है तो आप दोनों भी प्रिफर कर सकते हो। आइए इसी के साथ देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक साइट्स जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट तो जोरवे है। ठीक है, ये अहमदनगर में है आपका। फिर दाइमाबाद है। ठीक है, प्रवरा रिवर के लेफ्ट बैंक पे ये लोकेटेड है साइट। फिर नासिक है, ओके अगेन महाराष्ट्र। नेवासा आपकी गोदावरी वैली में है। आपेगांव भी गोदावरी वैली में है। ओके, चांदोली भीमा वैली, बाल्की भीमा वैली अगेन, इनामगांव एंड सोनगांव भी आपका भीमा वैली में लोकेटेड है। देन प्रकाश, बहल, काउठे, टेकवाड़ा, ठीक है, ये सारे आपके तापी वैली में है। एंड सवालदे भी आपका महाराष्ट्र के डेक्कन रीजन में लोकेटेड है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक साइट है। ओके, एक बार ये आप गो थ्रू कर दीजिए। हो सकता है इस बार क्वेश्चन कौन सा नहीं था वो आया, और हो सकता है इस बार कौन सा है वो आ जाए। ठीक है, तो आपको बाकी के इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक साइट्स महाराष्ट्र में कौन सी है वो भी पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। Which of the following terms is used for identification of time in the ऋग्वेदिक period? ठीक है, ऋग्वेद काल की यहाँ पे बात की जा रही है और टाइम को दिखाने के लिए या टाइम को दर्शाने के लिए कौन सा टर्म वहां पे यूज होता है। ठीक है, अगेन है तो ये सारे ही टर्म्स आपके ऋग्वेदिक के। ठीक है, बट जो टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टर्म यूज होता है वो है गोधूली। ओके, गोधूली वहां पे यूज होता है, ये टर्म वहां पे यूज हुआ करता था टाइम को दिखाने के लिए। करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ छेड़ी महाजनपदा? ठीक है, छेड़ी महाजनपदा की राजधानी क्या थी वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे वैसे तो इसका करेक्ट आंसर सुक्तिमती है, लेकिन यहाँ पे सुक्तिमती कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है। और चंपा, पावा और मिथिला दूसरे महाजनपदास की राजधानी है, छेड़ी की नहीं है। इनडायरेक्टली अगर आप यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज करो तो ऑल्दो आपने जो एक मेन लिस्ट जो हम पढ़ते हैं महाजनपदास एंड देयर कैपिटल्स की, तो वहां पे हम छेड़ी की राजधानी सुक्तिमती
सकते हैं, बट यहाँ पे सोतिवती नगर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ओके, सो आंसर नंबर बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। एक बार देख लेते हैं कि कौन से महाजनपदा की क्या राजधानी है। सो अंग, चंपा, मगध, राजगिरा, लेटर पाटलिपुत्र हो जाता है, वज्जी, वैशाली, मल्ल, कुशिनारा एंड पावा, काशी, वाराणसी, कोसाला, श्रवस्ती, वत्स, कौसंबी, छेड़ी, सुक्तिमती, जैसे अभी हमने बात की इसकी। ओके, कुरु, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर भी बोलते हैं उसको, पांचाल, अहिछत्र एंड काम्पिल्य, मत्स्य, विराटनगर, सौरसेन, मथुरा, असाका या अश्माका जिसको हम बोलते हैं, प्रतिष्ठान यानी कि मॉडर्न डे पैठन, ये आपके महाराष्ट्र में लोकेटेड एक महाजनपदा की साइट है। बेसिकली विंध्यास के नीचे एक ही ये साइट मौजूद है, बाकी सारे विंध्यास के ऊपर है। ओके, अवंती, उज्जैन एंड माहिष्मती, गांधारा, तक्षशिला एंड कंबोज, पुंछ। ठीक है, तो ये आपकी कुछ महाजनपदास और उनके कैपिटल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है। अब आपको कहीं कहीं ये दो दो नाम दिख रहे होंगे, ठीक है, जैसे अहिछत्र एंड काम्पिल्य, उज्जैन एंड माहिष्मती, ठीक है, तो ये नॉर्थ एंड सदर्न कैपिटल है, मतलब उस एक ही राज्य की नॉर्दर्न कैपिटल अलग है और सदर्न कैपिटल अलग है। ठीक है, सो उस हिसाब से ये आपके दोनों कैपिटल्स की लिस्ट यहाँ पे पूरी तरह से रेडी हो गई है। नेक्स्ट आते हैं, which of the following dynasties is not mentioned in the Arya Manju Shri Mullakalpa, an important text preserving ancient historical records of Indian Buddhist। ठीक है, सो यहाँ पे बुद्धिस्ट की जो बात हो रही है, बुद्धिस्ट के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स यहाँ पे इस बुक में मेंशन्ड है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी डायनेस्टी मेंशन नहीं है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायनेस्टी मेंशन नहीं है वो है आपकी वाकाटाकास। ओके, जो मेंशन नहीं है वो है वाकाटाकास, हेंस आपका आंसर हो जाता है आंसर नंबर सी, कि इसमें कौन सी मेंशन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, अमर सिन्हा इन हिज वर्क टाइटल अमर कोश डिफाइंस इतिहास एज। ठीक है, सो अमर सिन्हा आपके विक्रमादित्य के कोर्ट के नवरत्न में से एक है। ठीक है, उन्होंने अमर कोश लिखी हुई है। सो अमर कोश में इतिहास को उन्होंने किस नाम से टाइटल दिया हुआ है। ओके, सो इतिहास का आपको मतलब पता ही होगा जो पहले हो चुका है। ठीक है, सो अगर आपको ऐसे नहीं भी पता हो और आप एक बार ऑप्शंस को देखो, ठीक है, तो इसमें से सबसे जो नियरेस्ट ऑप्शन आपको दिखेगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ओके, पूर्वारत। ओके, पूर्वाव्रत जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ जो पहले हो चुका है, सो ऑफ कोर्स वही तो इतिहास है। ठीक है, सो आख्यान, इतिवृत्त एंड पुराण ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें से ये तीनों भी कोई भी नहीं है, सो आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आपको सी, इट इज नॉट पॉसिबल कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन सब कुछ आता होगा, है ना, आपको कहीं ना कहीं एलिमिनेशन यूज करके चीजों तक पहुंचना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमने देखा एंड डी तक हम पहुंच गए। नेक्स्ट आते हैं, द निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ मौर्यन किंग अशोका मेंशंस द स्तूपा ऑफ डैश बुद्धा। ठीक है, सो वैसे अशोका के काफी पिलर्स है, ठीक है, मेजर पिलर है, माइनर पिलर है, ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे वो सारी। तो ये पूछ रहा है जो निगाली पिलर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसमें से कौन से बुद्धा का स्तूपा वहां पे उन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, नंबर ए, कनक मुनि का स्तूपा वहां पे हमको देखने के लिए मिलता है। ओके, कनक मुनि का स्तूपा जो है वहां पे हमको ये चीज देखने के लिए मिलती है अशोक के पिलर में। निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक है, बिकॉज सी एक बार पीवाईक्यू करने का मतलब क्या है, पीवाईक्यू आप करो और जो चीजें आपको नहीं आती है उसके बारे में थोड़ा बहुत आप पूरा जान लो, हो सकता है नेक्स्ट टाइम उसी कॉन्सेप्ट में से कुछ अलग क्वेश्चन आ जाए। ओके, सो निकाली पिलर इंस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो ये नेपाल में है। ठीक है, सो द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड अशोका द थर्ड मोनार्क ऑफ द मौर्यन एम्पायर एनलार्ज्ड द स्तूपा ऑफ बुद्धा कनक मुनि। ठीक है, सो कनक मुनि के स्तूपा को एनलार्ज करने का काम अशोका ने किया था। ठीक है, सो दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो रिकॉर्ड अशोका सेटअप और स्टोन पिलर इन पर्सन। सो अशोका ने खुद ने ये स्टोन पिलर एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, सो द इंस्क्रिप्शन इंक्लूड्स अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वर्ड स्तूपा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आपको सबसे पहली जानकारी या सबसे अर्लीस्ट रिकॉर्ड कौन सा मिलता है वर्ड स्तूपा को लेके। तो स्तूपा कहाँ मेंशन है, निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन में ये आपको मेंशन मिलता है। इस इंस्क्रिप्शन में आपको किंग रिपुमला का इंस्क्रिप्शन भी देखने के लिए मिलता है। ओके, सो किंग रिपुमला का इंस्क्रिप्शन अशोका के इंस्क्रिप्शन के साथ आपको एक ही पिलर में देखने के लिए मिलता है।
सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द रेन ऑफ, ठीक है। सो हमें पता है कि 4 इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल्स की गई थी। ओके, सो उसी में से ये आपको पूछ रहा है कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ओके, सो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाता है करेक्ट ऑप्शन, वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज काला अशोक। ओके, सो काला अशोक के टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपका हुआ था। एक बार चारों बुद्धिस्ट काउंसिल देख लेते हैं। सो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर हम बात करें, सो वो ऑलमोस्ट आपका 483 बीसीई अजात शत्रु मगध के जो रूलर थे उनके टाइम फ्रेम पे हुआ था। ओके, और इसको प्रिसाइड किसने किया था? महाकස්සपा ने इसको प्रिसाइड किया था। लोकेशन की अगर बात करें तो राजगीर बिहार में ये चीज हुई थी। सेकंड काउंसिल की अगर हम बात करें, सो ये आपका 383 बीसीई में होता है, ठीक है। और काला अशोक शिशुनागा डायनेस्टी के अंदर, अभी हमने ये चीज, यही क्वेश्चन हमने किया है। ओके, इसके जो जिसने प्रिसाइड किया था वो है सबककामी। ओके, और इसका लोकेशन है वैशाली बिहार में। तो ये हमको जानकारी यहाँ पे मिलती है। फिर थर्ड काउंसिल की अगर हम बात करें, सो 250 बीसीई, ठीक है, अशोका ने करवाया था, मौर्यन डायनेस्टी के थे ये। ओके, मोगलीपुत्र तीसा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड पाटलिपुत्र पटना बिहार में आए। देखो ये एक एक चार्ट ऐसा है ना, इससे आपके काफी सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। रूलर कौन था, प्रिसाइड किसने किया था, लोकेशन कहाँ पे थी। ओके, नेट के एग्जाम में भी इनफैक्ट काफी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल से, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। फोर्थ काउंसिल की बात करें तो 72 सीई में हुई। ओके, कनिष्का के द्वारा। सो कुषाण डायनेस्टी के थे कनिष्क। ओके, सो वासुमित्र विद अवघोष इसको प्रिसाइड किया था, और कुंडलवन कश्मीर में ये आयोजित किया गया था। ओके, सो ये है आपकी 4 इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द नेटिव क्रॉनिकल ऑफ सिंध नोन एज चचनामा वाज ओरिजिनली रिटन इन, ठीक है। सो अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंध की हिस्ट्री के बारे में ऐसा कौन सा टेक्स्ट है या बुक है जो आपको बताता है, सो वो चचनामा हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये ओरिजिनली कौन से इसमें लिखा हुआ था, ठीक है। सो सिंध का ये जो चचनामा है, ये ओरिजिनल आपका लिखा हुआ है अरेबिक में। ओके, सो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आंसर नंबर ए, दैट इज अरेबिक। बहुत ही फैक्चुअल है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है ना कि आप कैसे करके एलिमिनेशन तक पहुंच जाओ। सो यू हैव टू बी वेल वर्स्ड। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको पता होने ही चाहिए। नाउ, which of the following dynasties is not mentioned in राजतरंगिणी? ओके, सी अभी आप हर बुक तो नहीं पढ़ते बैठोगे कि राजतरंगिणी में क्या बोल रहा है, चरसनामा में क्या बोल रहा है ना। यहाँ पे अगेन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाओ और अगर आपको पता है कि राजतरंगिणी में कौन सी हिस्ट्री बताई गई है, तो राजतरंगिणी में कश्मीर की हिस्ट्री के साथ राजतरंगिणी ये जो बुक है जो कल्हन ने लिखी है। ओके, आपको यहाँ पे देखो क्या क्या ध्यान रखना है। ऑथर कल्हन है। ओके, कौन से हिस्ट्री से डील कर रहा है? कश्मीर की हिस्ट्री से डील कर रहा है। ओके, सो ऑफ कोर्स इट इज टॉकिंग अबाउट नॉर्दर्न इंडिया का हिस्ट्री। ओके, मेनली जो कश्मीर एंड आसपास का जो लोकेशन है वहां का। और अगर आप इन डायनेस्टीज में से देखो, ठीक है, हम एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। तो करकोटास जो है आपके, करकोटा का, ओके, ये भी आपके नॉर्थ में रूल कर रहे थे। मौर्यंस भी नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे, कुषाण भी नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे। यहाँ पे जो ओनली एलिमिनेशन वाला जो ऑप्शन बचता है दैट इज वाकाटाका, जो आपके डेक्कन वाले एरिया में या लेट्स से विंध्यास के इस तरफ रूल कर रहे थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका, आप एलिमिनेशन के द्वारा भी यहाँ पे पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ओके, दैट इज वाकाटाका। Now, which of the following methods is not an example of scientific method of archaeological exploration? ठीक है, सो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन करने के लिए इसमें से कौन सा साइंटिफिक मेथड नहीं है। तो अगर आप नाम पढ़ो तो यहाँ पे आप डिकोड कर सकते हो बहुत ही इजीली। कोई जरूरी नहीं है कि आपको इन सबका मतलब पता हो, ठीक है। पहला है मैग्नेटिक प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। देन सेकंड है लेरिची पेरिस्कोप, एंड थर्ड है आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सर्वेइंग, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये सारे ही कुछ ना कुछ चीजों में यूज होंगे, है ना। बट लास्ट वाला ऑप्शन देखो, स्टडी द प्लेस नेम्स, ये एकदम ही ऑड है। प्लेस का नाम को स्टडी करके व्हाट इज द थिंग विच इज बीन रिलेटेड विद आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। आर्कियोलॉजी माने कि आप जमीन को खोद के कुछ निकालने की कोशिश करते हो, तो नाम के प्लेस से उसका क्या, प्लेस के नाम से उसका क्या लेना देना है। प्लेस का नाम अगर आपको पढ़ना है तो आप बुक्स खोजोगे,
आप है ना वहां का जो लिटरेरी टेक्स्ट रहेगा उसको आप पता करने की कोशिश करोगे, बट व्हाट इज द थिंग रिलेटेड विद आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लीस्ट रिलेटेड ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, the most important epigraphic evidence which proved historicity of the Gupta king Ram Gupta is, ठीक है। सो गुप्ता किंग राम गुप्ता का हिस्टोरिसिटी कौन सा ऐसा एपिग्राफिक एविडेंस हमारे पास मौजूद है, ठीक है। एपिग्राफी माने कि क्या, जो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने की स्टडी होती है उसको एपिग्राफी बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो हमें गुप्ता किंग राम गुप्ता के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। अगेन बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, दैट इज दुर्जनपुर जैन इमेज इंस्क्रिप्शन, ओके। दुर्जनपुर जैन इमेज इंस्क्रिप्शन जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, the inscribed sculptural panel of Mauryan king Ashoka was found at, okay। so अशोका का जो एक पैनल है, ओके। अशोका का हमें इमेज कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, स्कल्पचरल पैनल में कहाँ पे हमको देखने के लिए ये चीज मिलती है, ठीक है। मॉर्निंग किंग अशोक के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन बहुत ही फैक्चुअल है, इतना कुछ आपको इसमें लाइक पढ़ना ही पड़ेगा, आप ऐसे एलिमिनेट करके नहीं पहुंच सकते। तो वो है आपका कनग कनगनहल्ली, ओके। कनगनहल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो अभी हमने अशोका के इंस्क्रिप्शंस के दो तीन रेफरेंसेस देख लिए, ओके। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या अशोका के एडिक्ट्स है, ठीक है। उसके रॉक एडिक्ट्स क्या है, पिलर एडिक्ट्स क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट आपके सामने है, ठीक है। रॉक एडिक्ट 1 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल स्लॉटर की, ठीक है। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। रॉक एडिक्ट सेकंड आपका बात करता है वेलफेयर मेजर्स की, ओके। जैसे कि हॉस्पिटल्स बनाने हैं फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ओके। मेडिसिनल प्लांट्स बनाने, कल्टीवेट करने हैं, ओके, ऐसा। प्रोगेटिव 3 आपकी बात करते हैं जेनरसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स एंड एस्टिक्स, ओके। ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए थे, ठीक है। तो टूर लेने के लिए एवरी मॉरल प्रोपोगेशंस को बढ़ावा देने के लिए। रॉकेट 4 आपका बात करता है ग्रोथ ऑफ धम्मा, ओके। सो मॉरल कंडक्ट, कंपैशन एंड टॉलरेंस। रॉकेट 5 आपकी बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजनर्स, ओके। ऐसा नहीं कि कैदी है तो कैदी को कैसे भी आप बिहेव करो, नहीं, उसके लिए भी बात की गई है, ओके। देन रॉक एडिक्ट 6 आपका टॉक्स अबाउट किंग्स डिजायर टू कम्युनिकेट विद हिज सब्जेक्ट, है ना। ये अशोका का ये जो इन्होंने पिलर एडिक्ट्स बनवाए, ये क्यों बनवाए रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, ठीक है। बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद द पीपल, है ना। लोग उसको पढ़ रहे हैं अलग अलग, हमको देश के हर एक कोने में कुछ ना कुछ इनके देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। फिर रॉक एडिक्ट 7 रिलीजियस टॉलरेंस की यहाँ पे बात होती है, दैट देयर हैज टू बी हार्मनी अमॉन्ग डिफरेंट सेक्स एंड फेथ के जो लोग हैं उनके बीच में, ओके। नेक्स्ट कमिंग टू रॉक एडिक्ट 8, ओके। सो 8 की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ धमा टूर्स, ओके, के धमा के कैसे टूर्स होने चाहिए, ओके। देन रॉयल एडिक्ट 9 टॉक्स अबाउट कंडेंस सेरेमनीज, ओके। सो वी ऑल नो दैट वो लेटर एज टाइम फ्रेम में वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, ओके। सो मीनिंगलेस रिचुअल्स को ये कंडेम करते हैं। देन रॉक एडिक्ट 10, ओके, डिनाउंसेस फेम एंड ग्लोरी, ओके। मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स बेसिकली दूर रखने हैं। रॉक एडिक्ट 11 talks about explains Dhamma. Okay. Rock Addict 12 talks about promotes tolerance and acceptance. Rock Addict 13 talks about Kalinga War and Ashoka's remorse. ठीक है, बहुत ही important। ये Rock Addict 13 में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली नेट के एग्जाम में भी काफी आते हैं कि कौन सा ऐसा रॉक एडिक्ट है जो कलिंग वॉर के बारे में बात करता है, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट है। देन रॉक एडिक्ट 14 आपका समरी है, पूरे जितने भी अभी तक हमने पढ़े उस सबका एक समरी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अभी आते हैं माइनर रॉक एडिक्ट्स पे, ठीक है। सो माइनर रॉक एडिक्ट्स आपके 1 आपका प्रमोशन ऑफ धम्मा, ओके। अगेन सेम ही है, बस खाली कोई मेजर माइनर की बात हो रही है, ओके। सो माइनर रॉक एडिक्ट्स 2 इंपॉर्टेंस ऑफ मोरालिटी एंड धम्मा। माइनर रॉक एडिक्ट 3 एड्रेसेस टू द ऑफिशियल्स, ओके। एंड भबरू इंस्क्रिप्शन पर्सनल फेथ इन बुद्धिज्म, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। भबरू इंस्क्रिप्शन से भी काफी बार क्वेश्चंस आते हैं। देन ये आपके पिलर एडिक्ट्स दिए हुए हैं, ओके। अगेन सेम चीजें हैं, एक बार आप खाली आपको पता होना चाहिए कि कौन से पिलर एडिक्ट में क्या बात वहां पे हो रही है, ओके। सो वीडियो को एक बार पॉज करके शांति से आप इसको पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ओके। और एल्स आप सिंपली टेलीग्राम चैनल पे
फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपको ये सारी चीजें पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ द मौर्यन किंग अशोका मेंशंस संघ भेद। ओके, सो अगेन देखो अशोका के इंस्क्रिप्शन से काफी क्वेश्चन यहाँ पे, स्टिल वी आर ऑन 14th। ओके, 100 में से 14th क्वेश्चन पे अभी हम है, और अब तक हमने तीन तीन क्वेश्चन आई गेस इंस्क्रिप्शन पे देख लिए, अशोका के इंस्क्रिप्शन पे। ओके, सो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट अशोका के इंस्क्रिप्शन यहाँ पे हो जाते हैं। एंड आपका अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, सारनाथ का ऐसा इंस्क्रिप्शन है विच मेंशंस संघ भेद। ओके, संघ भेद का मेंशन हमें सारनाथ के पिलर में देखने के लिए मिलता है, सारनाथ इंस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलता है। ओके, नेक्स्ट, which of the following Vedic sacrifices is not mentioned in the Nanighat inscription of the Satavahan queen Naganika? Okay, so Naganika के सातवाहन इंस्क्रिप्शन जो है, ओके ये सातवाहन क्वीन थी, उन्होंने नानीघाट इंस्क्रिप्शन लिखवाया है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हमें ऐसा यज्ञ जो देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, सो अगेन फैक्चुअल इंस्क्रिप्शंस पे देखो काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे अच्छे से करना होगा। ओके, सो सी आपका पुरुषमेध यज्ञ आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है, ये यहाँ पे सेक्रीफाइस यहाँ पे ये मेंशन नहीं है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन है क्वीन नगानिका। ओके, सो क्वीन नगानिका की अगर हम बात करें तो ये सातवाहन डायनेस्टी से बिलोंग करती है, ये सतकर्णी वन की वाइफ थी। ओके, द फर्स्ट मेजर रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी, सतकर्णी वन हम सब जानते ही है। ओके, शी वॉज द फर्स्ट क्वीन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू हैव इशूड कॉइन्स इन हर नेम। ठीक है, ये पहली ऐसी भारतीय क्वीन है जिसके नाम पे आपको कॉइन्स भी देखने के लिए मिलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नगानिका अपीयर्स ऑन, ये जो नेम है, ओके ये अपीयर्स फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी बीसीई। ओके, हर नेम नगानिकाया अपीयर्स इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन द सेंटर ऑफ द कॉइन। ठीक है, सो एक कॉइन में सेंटर में इनका नाम आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट में देखने के लिए मिलता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नानीघाट इंस्क्रिप्शन की बात करें तो नगानिका रोट दी नानीघाट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इनके ऑर्डर्स पे वो इंस्क्रिप्शन बनाया गया। ठीक है, जो बताता है सतकर्णी को एज लॉर्ड ऑफ दक्षिणापति। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, दक्षिणापत। ठीक है, लॉर्ड ऑफ दक्षिणापत को बताया गया है, सतकर्णी वन को वैसा डिस्क्राइब भी किया है। ओके, द इंस्क्रिप्शन आल्सो सजेस्टेड दैट सतकर्णी परफॉर्म्ड टू हॉर्स सेक्रीफाइसेस, दैट इज अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपको पता ही होगा, अश्व माने की हॉर्स। ओके, सो जहाँ पे हॉर्स को है ना ऐसा एक आर्मी के साथ ऐसा छोड़ दिया जाता है, जितने भी एरिया में वो जाएगा वो एरिया उस किंग का हो जाएगा। अगर किसी ने उस हॉर्स को पकड़ा तो देयर विल बी अ वॉर बिटवीन दैट पर्टिकुलर किंग एंड जिसने वो हॉर्स को पकड़ा है। ओके, एंड देन इट विल बी डिसाइडेड। तो ये होता है अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि सतकर्णी ने अकॉर्डिंग टू नानीघाट इंस्क्रिप्शन, ओके तो सतकर्णी वन ने, जिसको हम लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ भी बोलते हैं, उन्होंने दो अपने जीवन काल में टू हॉर्स सेक्रीफाइसेस करवाए हैं। ओके, क्वीन एज ए क्वीन इन्होंने एज ए रेजेंट काम किया, सतकर्णी के जो माइनर सन थे। ओके, ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ऑफ हर सन सतकर्णी सेकंड। ठीक है, सो सतकर्णी टू, ऑफ कोर्स इनके हस्बैंड के बाद अगर कोई थ्रोन पे बैठा होगा तो इनके बेटे बैठे होंगे। ओके, ही वाज वेरी स्मॉल एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो इन्होंने एज ए क्वीन रेजेंट वहां पे काम किया। ओके, एंड नगानिका ने भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करवाए हैं, इंक्लूडिंग टू अश्वमेध महायज्ञ। ठीक है, सो इन्होंने भी दो अश्वमेध महायज्ञ करवाए हैं, परफॉर्म इन्होंने करवाया है। ओके, सो थोड़ा सा क्वीन नगानिका के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, क्वीन से भी काफी क्वेश्चंस यहाँ पे बने हैं, एक्चुअली किंग्स से ज्यादा हमें क्वींस के पर्सपेक्टिव के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। नाउ द फाउंडर ऑफ द कर्दमका ब्रांच ऑफ द वेस्टर्न सत्रैप वॉज। ओके, सो वेस्टर्न सत्रैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उनका फाउंडर कौन था। ठीक है, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन चस्टाना। ठीक है, आपको हर मेजर डायनेस्टी के फाउंडर एटलीस्ट पता होने चाहिए। ओके, हर मेजर डायनेस्टी के फाउंडर्स, हर मेजर डायनेस्टी के ऐसे रूलर जिसके टाइम फ्रेम पे डायनेस्टी एकदम पीक पे गया होगा, एंड देन ऐसे रूलर जिसके डायनेस्टी, जिसकी वजह से डायनेस्टी या जिसके टाइम फ्रेम में डायनेस्टी एकदम से डाउनफॉल वहां पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, सो कुछ ऐसे रीजंस, इवेंट्स आपको हर डायनेस्टी के पता होने चाहिए जिसकी वजह से ये सारी चीजें वहां पे आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, सो चस्टाना विल बी योर राइट आंसर, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग रुद्रदमन वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन was not conquered by king रुद्रदमन। ओके, अगेन देखो इंस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ओके,
सो रुद्र दमन की बात हो रही है और रुद्र दमन की ये पूछ रहा है कि जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो उनका है, ऐसी डायनेस्टी है किंग रुद्रदमन ने जो कॉन्कर नहीं की थी, ठीक है। सो वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी, विदर्भ। ओके, सो विदर्भ इन्होंने कॉन्कर नहीं किया, बाकी सारे एरियाज इन्होंने अपने अंडर कॉन्कर कर लिए थे। पुरनानुरु ओके थ्रोज लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ, ठीक है। सो पुरनानुरु ये जो है ये आपको पांड्यास की हिस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं। ओके, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इनकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। क्या है ये बुक, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमें समझना पड़ेगा। देखो, अगर आपको ये पता होता कि पुरनुनुरु क्या है, ठीक है, सो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे ऑप्शंस देख के यहाँ पे आपको पता चल जाता, ठीक है। सो पुरनुनुरु समटाइम्स कॉल्ड एज पुरम और पुरपट्टू इज अ क्लासिकल तमिल पोएट वर्क एंड ट्रेडिशनली द लास्ट ऑफ द 8 एंथोलॉजीज इट्टुटोकाई, ठीक है। पट्टू पट्टू एंड इट्टुटोकाई के बारे में आपने कभी सुना होगा, ठीक है। संगम लिटरेचर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ठीक है। सो पट्टू पट्टू आपके 10 पोएम्स है समथिंग, ओके, एंड 8 एंथोलॉजीज जो इट्टुटोकाई जिसको हम बोलते हैं, उसमें से ये पुरनानुरु ये लास्ट वन है, ठीक है। सो अगेन संगम लिटरेचर का पार्ट है, साउथ इंडियन हिस्ट्री की बात यहाँ पे होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखो तो साउथ इंडिया की आपको पांड्याज ही एक डायनेस्टी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, सो प्योरली वहां का हमें पता चलेगा हिस्ट्री। सो ऐसे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट कमिंग टू विथ विच डायनेस्टी द फॉलोइंग सोर्सेस एसोसिएटेड, ठीक है। तो ये अलग अलग सोर्सेस यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे बताना है कि ये कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है, ठीक है। सो टेराकोटा सीलिंग फ्रॉम आदम नियर नागपुर, ठीक है। सो नागपुर के आसपास एक टेराकोटा की सीलिंग है। कॉइन फ्रॉम घंटाशाला एंड द टेक्स्ट ऑफ पानिनी एंड पतंजलि, ठीक है। सो यहाँ पे ये अलग अलग डायनेस्टीज के हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं कि कौन सा तीन इंपॉर्टेंट सोर्सेज दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो है आपका टेराकोटा सीलिंग फ्रॉम आदम नियर नागपुर, कॉइन्स फ्रॉम घंटाशाला एंड टेक्स्ट ऑफ पानिनी एंड पतंजलि, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी डायनेस्टी है जिसके ये सारे सोर्सेस यहाँ पे जो है वो मेंशन है, ठीक है। सो ये आपकी डायनेस्टी है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सालंक्या डायनेस्टी। ओके, नेक्स्ट Vakataka queen Prabhavati Gupta looked after the kingdom on behalf of her eldest son Dash, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें देखा कि कैसे किंग से ज्यादा क्वीन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी बात की थी, ठीक है। एक हमने नगानिका का देखा, क्वीन नगानिका का, दूसरा हम वाकाटका क्वीन प्रभावती गुप्ता की बात हो रही है, ठीक है, कि ये भी एज ए रेजेंट काम कर रही थी, बट किसके लिए काम कर रही थी वो यहाँ पे आपको बताना है कि इनके एल्डेस्ट सन का नाम क्या है, ठीक है। सो इनके एल्डेस्ट सन का नाम था दिवाकर सेन, ओके। दिवाकर कर सेन यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यहाँ करेक्ट हो जाता है। अगेन बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। सो प्रभावती गुप्ता एक गुप्ता प्रिंस एंड वाकाटका क्वीन है, ठीक है। सो वाकाटका क्वीन महाराजा रुद्र सेन सेकंड की ये पत्नी थी, ठीक है। सो फॉलोइंग द डेथ ऑफ हर हस्बैंड she effectively ruled the Vakataka dynasty as regent from about 390 to 410 CE, ठीक है। तो यहाँ पे रुद्र सेन के जाने के बाद वो अपने बेटे दिवाकर सेन के एज अ रेजेंट यहाँ पे वो रूल करती है। ऑलमोस्ट 20 इयर्स आप बोल सकते हो कि 20 इयर्स तक वो बहुत ही इफेक्टिवली यहाँ पे अपना रूल करती है। नेक्स्ट in 1077, okay, that is 1077, which Chola king sent a delegation of 72 traders to China, ठीक है। सो चाइना में कौन से राजा ने अपने 72 डेलीगेशंस यहाँ पे भेजे थे, डेलीगेशंस भेजे थे 72 ट्रेडर्स का, ठीक है, चाइना के पास। तो यहाँ पे अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कुलोटुंग, ओके। सो कुलोटुंग ये ऐसे राजा है जिन्होंने अपने 72 ट्रेडर्स को चाइना तक भेजा था, ओके। नेक्स्ट आते हैं, ओके, पेरिया पुरनम इज a रिवर्ड बुक ऑफ डैश कल्ट, ठीक है, कि कौन से कल्ट की ये एक आप बुक है पेरिया पुरनम, ठीक है। कल्ट माने कि अलग अलग जो हम फॉलो करते हैं उसको हम कल्ट बोलते हैं, ठीक है। सो अगेन ये आपकी बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, शैव कल्ट को फॉलो करने वाली ये बुक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कांचीपुरम, ठीक है। सो कांचीपुरम के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि कांचीपुरम के बारे में इसमें से क्या गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि हाँ सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यस इट इज करेक्ट, ओके। कांचीपुरम साड़ी वगैरह सिल्क वगैरह बहुत ही फेमस है वहां का, ओके। सो ऑफ कोर्स इट इज बीन नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है।
सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट, जैन, वैष्णव, शैव थॉट्स, यस ये भी एकदम करेक्ट है। नियर द नीरपेथुरु फोर्ट, ओके ये भी एकदम करेक्ट है। ओके एंड लास्ट वन है आपका बृहदेश्वर टेम्पल साइट, ठीक है। ये देखो बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन था कि बृहदेश्वर टेम्पल इज नॉट लोकेटेड इन कांचीपुरम। बृहदेश्वर का जो मंदिर है वो कांचीपुरम में लोकेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कि बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो कांचीपुरम में लोकेटेड नहीं है। अब आप कमेंट करके ये चीज बताओगे कि बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ लोकेटेड है। ओके अगर कांचीपुरम में लोकेटेड नहीं है सो बृहदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड एट वेयर, ठीक है। कौन सी प्लेस पे वो लोकेटेड है वो आपको कमेंट में बताना है। ओके नेक्स्ट आते हैं विच दोआब रीजन इज ऑल्सो नोन एज वेंगी, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहा है कि कौन से दोआब का रीजन, दोआब माने कि क्या, जहाँ पे दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है या जो रीजन होता है, फर्टाइल रीजन होता है, उसको हम दोआब बोलते हैं, ठीक है। सो ऐसा कौन सी दो नदियों के बीच का रीजन है जिसको हम वेंगी बोलते हैं, ठीक है। सो ऑफकोर्स साउथ इंडिया का आपको एक पार्ट है, ठीक है। सो कृष्णा एंड गोदावरी, ओके सो कृष्णा एंड गोदावरी के बीच का जो एरिया है, ठीक है, उस एरिया को या उस दोआब के रीजन को हम वेंगी कहकर बुलाते हैं। ओके नेक्स्ट विच किंग मेंशन इन द प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता, ठीक है। कि कौन से किंग, यहाँ पे हमको कौन से किंग का मेंशन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्ता की है, ठीक है। प्रशस्ति माने कि क्या होता है, ऐसा कोई भी इंस्क्रिप्शन है ना जो प्रेज के साथ स्टार्ट होता है उसको हम प्रशस्ति बोलते हैं, प्रशंसा करना है ना। सो समुद्रगुप्त के प्रेज में वो स्टार्ट होती है प्रयाग प्रशस्ति, इसलिए उसको बोला जाता है, ठीक है। सो ऐसे कौन से किंग है जो उसमें मेंशन हुए हैं, ठीक है। सो दैट इज विष्णु गोपा, ओके। विष्णु गोपा का मेंशन या विष्णु गोप का मेंशन हमें वहां पे देखने के लिए मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो कि कम से कम 25 में से अराउंड 5 या 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो इंस्क्रिप्शंस पे बेस्ड है, ओके। 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके क्वीन के पर्सपेक्टिव के बेस्ड है, ओके। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके इंस्क्रिप्शंस वगैरह बन जाते हैं। एंड रेस्ट हमने देखा कि टेक्स्ट पे भी काफी क्वेश्चन है कि ये टेक्स्ट किसको पूछ रहा है, वो टेक्स्ट किसकी बात कर रहा है ना। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास, ओके। हम ऐसे ही 25 क्वेश्चंस के सेट में हम आगे सेम पेपर कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट अपकमिंग आपकी जो क्लास रहेगी उसमें 26 से 50 तक के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, ओके। और ये आपका लेटेस्ट पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं जो आपका लास्ट ईयर हुआ है 2024 अप्रैल में, ओके। सो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे की अपडेट्स और पीडीएफ के लिए आपके पास ये तीनों भी हैंडल्स अवेलेबल है। इंस्टाग्राम हैंडल है, टेलीग्राम है और व्हाट्सएप है, ठीक है। सो आप इस इमेज को अगर स्कैन भी करोगे तो तीनों हैंडल आपके सामने आ जाएंगे और नीचे बेस में भी आपको दिया हुआ है इंस्टाग्राम, इंस्टेंट सीक का जो जितने भी हैंडल्स है, सोशल मीडिया हैंडल्स है, वो सारे आप फॉलो कर लीजिए, ओके। वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, डिटेल्स अगर आपको मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ओके। फॉर फर्दर अपडेट्स और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ओके। सो नाउ वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।